नमस्कार, मैं हूँ एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे और आप इस वक्त देख रहे हैं 4C सुप्रीम लॉ पार्टनर्स का कानूनी चैनल। जी हाँ, लेकर हाजिर हूँ एक गंभीर मुद्दा, एक चिंताजनक सवाल और एक बड़ा प्रश्न चिन्ह समाज के आईने पर। शादी क्या अब पूरी तरह से अभिशाप या श्रापित हो गई? सिस्टम बर्बादी के कगार पे पहुंच चुका है। नए बच्चे, आज की युवा पीढ़ी शादी के नाम से डर रही, करना ही नहीं चाहती। जी हां, आंकड़े चौंकाने वाले हैं, डराने वाले, हतप्रभ करने वाले हैं। आप यकीन नहीं करेंगे, दहेज के कारण होने वाली हत्या, बलात्कार और मर्डर दोनों से ज्यादा है। फिर से सुन लीजिए, दहेज के कारण घर में होने वाली हत्या, अपनों द्वारा की जाने वाली हत्या, विवत्स क्राइम, रेप, गैंग रेप और उसके बाद मर्डर से भी कई गुना कहीं ज्यादा है। अर्थात अब बच्चा अपने ही घर में सुरक्षित नहीं है। स्पाउसल वायलेंस, दंपतियों के बीच जो वायलेंस है, मारपीट है, सताया जाना है, हैरेसमेंट है, उसका सच जानना चाहेंगे आप? तो चलिए लिए चलता हूं डॉक्टर अजय कुमार पांडे के इस एपिसोड में, जहां वी विल क्वेश्चन, इज मैरिज और इज इट boon or a curse? Dowry deaths is 25 times more than rape murders. The truth about spousal violence, rather the naked truth. नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे क्राइम पर जो हर घर में हो रहा है, लेकिन हम उसे ट्रेडिशन के नाम पर चुपचाप सह रहे हैं। आखिर क्यों और कब तक? एक ताजा रिपोर्ट के अनुसार, जहां मैंने ये डाटा हिंदुस्तान टाइम्स में छपी एनसीआरबी की रिपोर्ट के आधार पर उठाया है, जो समाज में डॉरी डेथ्स है वो 25 टाइम्स ज्यादा है बजाय रेप मर्डर्स क्राइम के, विवत्स क्राइम के। रेप मर्डर, रेप करके मर्डर कर देना, गैंग रेप करके मर्डर कर देना। सो डॉरी डेथ्स आर 25 टाइम्स मोर फ्रीक्वेंट देन रेप मर्डर्स। सोच लीजिए कौन सा खतरनाक है। रेप मर्डर से 25 गुना ज्यादा है शादी के अंदर हो रही या कर दी जाने वाली मर्डर से, शादी के अंदर होने वाली मर्डर से। क्या यह शादी है या शादी के नाम पर सोशल एक्सक्यूटेशन सेरेमनी, फांसी पर लटकाए जाने का मर्डर का उत्सव? आई एम सॉरी, सवाल है यह शादी है या शादी के नाम पर मार दिए जाने का उत्सव, मार दिए जाने का तमाशा। एनसीआरबी की जो लेटेस्ट डाटा है 2022 की, उसके हिसाब से 6516 डॉरी डेथ रिपोर्ट हुई हिंदुस्तान में, और रेप के बाद मर्डर का डाटा मात्र चिंताजनक है। कोई खुशी वाली बात नहीं है, लेकिन तुलना के लिए डाटा तो लेना पड़ेगा ना साहब। तो रेप मर्डर का डाटा पूरे हिंदुस्तान से उस साल में सिर्फ 250। डॉरी डेथ जो घर में हुई, घर वालों द्वारा की गई,
उसका डाटा 6516, यानी सबसे ज्यादा क्राइम घर के अंदर, घर वालों के द्वारा किया गया। अब बोलिए महिला जाए तो जाए कहां, वो कहां सुरक्षित है? दुश्मन बाहर नहीं है, दुश्मन घर के अंदर बैठा है जनाब। और अगर क्रुएल्टी की बात करें बाय द रिलेटिव्स, बाय द इन-लॉज, बाय द हस्बैंड, तो देन दिस नंबर इज शॉकिंगली 1.33 lakhs। सब तो झूठ नहीं हो सकता, सब तो फैब्रिकेटेड नहीं हो सकता। लोग सोचते हैं दहेज के लिए लड़की को मार देना सिर्फ हिंदुस्तान के गांव की समस्या है। गलत, बिल्कुल गलत। ग्रेटर नोएडा में निक्की का केस आपने देखा, वो तो शहर है, एनसीआर का हिस्सा है। अर्बन इंडिया में भी सो कॉल्ड पढ़े लिखे समाज के बीच में भी यह डेथ एक इलीट बिजनेस बन गया है। एजुकेशन तो ज्यादा है, कोई शक नहीं है, लेकिन इंसानियत उसी के हिसाब से कमतर है। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, जिस पर कानून भी कुछ नहीं बोलता, कानून भी नहीं है, वह है वैवाहिक संबंधों में रेप का, मार्टियल रेप। अब इस पे तो कानून ही नहीं है हिंदुस्तान में, आप कहीं जा ही नहीं सकते, आप शिकायत ही नहीं कर सकते। शादी के अंदर रेप करना लीगल है, कुछ नहीं कर सकते, कहीं आवाज नहीं सुनी जाएगी। सो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? शादी के अंदर रेप लीगल, डॉरी डेथ 6000 से ऊपर, घर के अंदर घर की स्त्री सुरक्षित नहीं, सेक्सुअल वायलेंस, स्पॉइजल वायलेंस नंबरिंग अबाउट 1.33 lakhs इन ए ईयर। शहर हो या गांव, शिक्षित समाज है या अशिक्षित समाज है, सोचिए, रुकिए, सोचिए। डाउरी डेथ कानून तो है, चलिए मार्शियल रेप की तो कानून ही नहीं है, विवाह के अंदर होने वाले बलात्कार से तो कानून है ही नहीं, चलिए मान लेते हैं। लेकिन आइए, आईपीसी सेक्शन 304B डाउरी डेथ, ऑफ कोर्स ये बीएनएस हो गया है, यहां तो 7 साल तक की सजा है या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट है। अगर हम डॉरी की बात करें, उसके खिलाफ भी प्रोटेक्शन है, लेकिन परिणाम क्या है साहब? 498A क्रुएल्टी बाय हस्बैंड और रिलेटिव है तो कानून, बट नंबर कहां है? 1.33 lakhs। प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, वहां भी रिलीफ का प्रावधान है, सिविल रिलीफ है, रेसिडेंस की राइट है, मेंटेनेंस है, प्रोटेक्शन ऑर्डर है। लेकिन साहब मिलता क्या है? बिहार के भूतपूर्व मुख्यमंत्री की पोती न्याय के लिए दर दर भटक रही है। मैंने खुद सुप्रीम कोर्ट में ऐसे कई केसेस हैंडल किए हैं जहां मिलता है, लेकिन शर्त है, कोई वीडियो हो आपके पास, कोई क्लिप हो, कोई मेडिकल रिपोर्ट हो, आप जरूर केस जीतेंगे। बट ध्यान रखिए, शिकायत करते रहिए, कानून को, वकीलों को, अदालतों को दोष देते रहिए, लेकिन जब तक आप आवाज नहीं उठाएंगे, यू विल नॉट स्पीक अप, तब तक आप तक न्याय नहीं पहुंचेगा। अब पूछेंगे कि इसमें मैं कर क्या सकती हूं या कर क्या सकता हूं? अगर आप विक्टिम के परिवार वाले हैं
तो साहब सबसे पहले तो आप नियरेस्ट पुलिस स्टेशन या वुमेन हेल्पलाइन 1091 को अप्रोच कीजिए। स्टेप 2, अगर आपकी सुनवाई वहां नहीं होती है तो मैजिस्ट्रेट कोर्ट आप मूव कीजिए प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के तहत इमीडिएट प्रोटेक्शन के लिए। स्टेप 3, एविडेंस इकट्ठा कीजिए, फोटो, चैट्स, मेडिकल रिपोर्ट्स, बैंक रिकॉर्ड्स। स्टेप 4, अपॉइंट अ लॉयर, वकील रखिए हु अंडरस्टैंड डोमेस्टिक वायलेंस लॉ वेल। सी, एक और प्रॉब्लम है, आपको लगता है ये क्राइम है, आप जाते हैं किसी भी क्रिमिनल लॉयर को हायर कर लेते हैं। यू डोंट डू, यू नीड ए क्रिमिनल लॉयर, बट यू नीड वन हु नोज डोमेस्टिक वायलेंस लॉ, उसमें विशारत हो, उसमें महारत हो। An advocate who has a specialized knowledge of domestic violence and spousal cruelty nationwide. इतना बेहतर अनुभव। दोस्तों, एक सोसाइटी तब सिविलाइज सोसाइटी कही जाती है जब उसमें रेप कम हो। एक सोसाइटी तब सिविलाइज सोसाइटी बनती है जब शादी के अंदर इंसानियत ज्यादा हो। मैं डॉक्टर अजय कुमार पांडे, एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, आप सबसे कहना चाहता हूं, डोंट सफर इन साइलेंस। चुप्पी तोड़ो, बाहर निकलो, पिंजरा तोड़ो, बाहर निकलो। स्पीक अप, स्टैंड अप और लॉ को अपने साइड में लाइए। वो आपके सुरक्षा के लिए है, आवाज तो लगाइए। बिकॉज अगर आप खामोश रहेंगे तो यह संख्या और बढ़ने वाली है। ऐसे दुष्ट लोगों का दिमाग और खराब होने वाला है। अगर आप मेरी इस बात से सहमत हैं तो लाइक कीजिए इस वीडियो को, शेयर कीजिए और कमेंट में लिखिए अपने अनुभव, अगर आप भी ऐसे किसी अनुभव से गुजरे हों या गुजर रहे हैं। अगले वीडियो में हम बात करेंगे मार्शियल रेप की और लॉ के डबल स्टैंडर्ड की। ये कानून कैसे खुद ही डबल स्टैंडर्ड पे चलता है। 7 फेरों के नाम, क्या आपने अपनी आजादी कुर्बान कर दी? क्या आपका कोई हक बतौर इंसान नहीं बचता है? उसके अंदर अगर बलात्कार किया जाए, रेप किया जाए तो वह कानूनी जुर्म नहीं, क्योंकि एक 7 फेरे का फेड़ा है उसके इर्द गिर्द। सोचिएगा, बताइएगा। आपसे पुनः मुलाकात होगी एक ऐसे विषय के साथ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए मुझे डॉक्टर अजय कुमार पांडे, एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को अनुमति दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।